नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला का और मसले में आज बात करेंगे महंगाई को लेकर। कांग्रेस का देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और कभी ढोल नगाड़े बजाकर तो कभी काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर अलग अलग रूप में प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। सड़क से लेकर संसद तक मार्च निकालने वाली कांग्रेस का एक और रूप 17 से 23 अगस्त को देखने को मिलेगा और क्या कुछ रहेगा इसमें और किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, इस खास रिपोर्ट से समझिए। महंगाई महंगाई महंगाई, जनता की शामत आई। महंगाई से जनता परेशान, नहीं निकल रहा समस्या का समाधान। जी हां, देश भर के अंदर कांग्रेस एक बार फिर से व्यापक रूप से प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के लिए आने वाले दिन 17 से 23 अगस्त तक थोड़े से कठिनाई भरे हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बढ़ती महंगाई की याद दिलाने के लिए महंगाई चौपाल लगाने जा रही है। कांग्रेस अगले 17 से 23 अगस्त के बीच एक बार फिर से व्यापक स्तर के ऊपर प्रदर्शन करने जा रही है। तो वहीं पर इसकी कमान कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संभालते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर कांग्रेस के 5 अगस्त के आंदोलन को काला जादू बताने का प्रयास किया है। इस बात को ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आने वाले हफ्तों में और भी तेज करती नजर आएगी। महंगाई चौपाल का समापन 28 अगस्त को रामलीला के मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के साथ होगा। रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संबोधित करते नजर आएंगे। काले कपड़े पहनकर आंदोलन करने के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस के ऊपर तंज भी कसा था। पीएम मोदी ने बुधवार को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने हताशा में आकर 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर काला जादू फैलाने की कोशिश की है। वे लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा और हताशा का दौर खत्म हो जाएगा, मगर ये लोग ये नहीं जानते जादू टोना, काला जादू और अंधविश्वास में लिप्त होकर वे फिर से लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा नहीं कर सकते। उनकी सोच है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मकता दूर हो सकती है। हफ्ते भर चलने वाले इस आंदोलन का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पे हल्ला बोल रैली के रूप में होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस के इस प्रदर्शन से क्या हल निकलता है, या फिर एक बार फिर से टुकड़ों में बंटती कांग्रेस को सिर्फ गिरफ्तारियां ही हाथ लगती हैं। हर खबर ब्यूरो रिपोर्ट। महंगाई लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, हर एक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़े पैमाने पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रही है और महंगाई से किस तरह से राहत मिले इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। हमारे तमाम मेहमान इस चर्चा के ऊपर जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी पूछा जाएगा कि जो महंगाई है उसकी समस्या का आखिर समाधान क्या है, या फिर महंगाई एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार का घेराव लगातार जारी रखे हुए है और पार्टी की ओर से गुरुवार को भी यह बताया गया था कि कीमतों की वृद्धि के खिलाफ गांव-गांव के अंदर चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 17 से 23 अगस्त तक पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में महंगाई चौपाल आयोजित करेगी और 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने वाली है। यानी कि महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और सरकार को कोई भी मौका नहीं दे रही है उससे बचने को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो महंगाई है वो कितनी महंगाई बढ़ती हुई नजर आई है, क्या जनता इससे त्रस्त होती हुई दिखाई दे रही, या फिर एक सियासती महंगाई जो है वो धरातल पर दिखाई दी जा रही है। इस पर जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कहा कि 5 अगस्त को देश भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के जन विरोधी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में जनता ने उत्साह से भागीदारी भी निभाई थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि अब जो जनता है वो भी इसमें भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है। और हमारे पैनलिस्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस चर्चा की शुरुआत करेंगे।
डीपी कौशिक जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं, बजरंग दास गर्ग साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हैं और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के ऊपर। और मेरा पहला सवाल बजरंग दास गर्ग जी आपसे रहेगा। गर्ग साहब, अगर बात की जाए महंगाई को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्या वास्तव में महंगाई है या फिर जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी रैली निकाल रही है, हर घर तिरंगा अभियान, उसका जवाब है? देखिए चन्नावाद जी, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य एक ही है, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता जो दुखी है उसमें शामिल होना। आज देश के अंदर जो बेहताशा महंगाई और बेरोजगारी है, आपने देखा पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी सब्जी दाल के साथ खा नहीं सकता, ऐसी स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। हर चीज में महंगाई, खाद्य वस्तुएं महंगी, हर जरूरत का सामान महंगा, रहने के लिए मकान बनाना हो सीमेंट महंगी, ईंट महंगी, रेती बजरी महंगी, सरिया महंगा, और जहां तक कि तन के ऊपर कपड़ा ढकना हो तो वो भी महंगा। 3 जरूरत का सामान होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। जब से ये सरकार आई है तब से बेहताशा महंगाई देश के अंदर कर दी गई है। और मोदी साहब ने 2014 में घोषणा की थी, हमारी सरकार आने पर हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 1 करोड़ लोगों को रोजगार तो सरकार 2.5 साल दे नहीं पाई है, मगर लोगों को रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। लेकिन गर्ग साहब, क्या ये लग रहा है कि तेरी महंगाई से ज्यादा बेहतर है? क्योंकि मैं कोट करूंगा 2012 में राज बब्बर साहब जो आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 12 रुपए में पेट भर के खाना मिल जाता है। उस वक्त आपकी सरकार थी। देखिए हमारी सरकार के अंदर 5 रुपए थाली भी खाना था। हमारे समय के अंदर हमने 3 रुपए किलो चावल और 3 रुपए गेहूं देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो फ्री में राशन बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी तो फ्री में राशन दे रही है। मिर्जा जी प्लीज 1 मिनट लूंगा। हमारे राज्य के अंदर 20 रुपए किलो हमने दाल राशन डिपो के माध्यम से बांटने का काम किया। हमारे समय के अंदर हमने हर घर के अंदर फ्री पाइप की लाइन, टूटती गरीब आदमी को और 200 लीटर पानी की टंकी हमने दी, और गरीब व्यक्तियों को रहने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। मगर ये सरकार आते ही 2014 के अंदर जो कांग्रेस की जो अच्छी योजनाएं थी वो सारी योजना बंद कर दी। इसलिए कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक के अंदर जनता, लेकिन एक योजना गर्ग साहब आपकी खूब भारतीय जनता पार्टी चला रही है, मनरेगा की योजना, वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। आपके पास मैं आऊंगा, डीपी कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी कौशिक साहब, अगर बात की जाए महंगाई को लेकर, कांग्रेस पार्टी लगातार 5 अगस्त से लेकर अब पूरे अगस्त के महीने तक आपको घेरती हुई नजर आएगी। वास्तव में महंगाई है या फिर सियासती महंगाई है? प्रदेश के सभी बहन भाइयों को आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। अब दूसरी बात आता हूं गर्ग साहब की बात के ऊपर। कांग्रेस पिछले 70 साल राज करके ये कहती रही देश की जनता को, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटा नहीं पाए, गरीब से गरीब और बेहतर स्थिति के अंदर चला गया। ये कांग्रेस का नारा शुरू से रहा है। जो जिस जनता ने कांग्रेस को 70 साल का राज दिया है गरीबी हटाने के चक्कर में, आज वो जनता इतनी परेशान कर दी लोगों ने, फिर भी माननीय मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर देश के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में इतनी क्राइसिस रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने जीडीपी को बनाए रखा है। अपने देश की स्थिति को, जो भी इकोनॉमी जो आज देश के अंदर पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर मानते हैं, देश की स्थिति ऐसी है कि सबसे बेहतर है। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को ये लगता है कि अगर महंगाई है, तो देखिए मानता हूं महंगाई है, ये भी मैं डिनाई नहीं कर रहा कि सच्चाई बोलने में मुझे कतई वो नहीं लगता, पर इसका कंट्रोल भी सरकार कर रही है धीरे धीरे इन चीजों को। इस ऐसे हालातों के अंदर भी माननीय मोदी जी अपने खुद नेतृत्व के अंदर इस चीज को सीरियसली लेकर चल रहे हैं, और जहां भी उनको लगता है उस महंगाई को कम करने की कोशिश भी की जाती है।
लेकिन डीपी कौशिक साहब, चिंताएं तब बढ़ती हुई नजर आती हैं कि जब सीएनजी के जो दाम है वो दिन पे दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं। पेट्रोल जो एक मुख्य साधन हर एक शख्स के लिए बनता हुआ नजर आता है, वो 100 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या उसकी चिंता या उसकी समस्या का समाधान होता हुआ धरातल पर दिखाई नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, और जहां भी कम करने की गुंजाइश होती है वहां सरकार कम भी करती है। आपने देखा ये अप डाउन चलता रहता है, अभी कुछ टाइम से चल ही रहा है। फिर भी सरकार का मेन दायित्व यही है कि अपने एंड पे सरकार जहां तक भी अपने गरीब आदमी की सहूलियत जहां तक पहुंच सके उसमें सरकार काम करने का काम करती है, और कोशिश करती है कि उस गरीब इंसान तक वो उनकी जो सुविधा है वो वहां तक पहुंच सके। उनको भी, सरकार को भी चिंतित है इसकी कि महंगाई है, इसमें तो दो रहेगी, तो कम करने का सरकार अपने एंड पर कोशिश भी करती है, कर भी रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों में कांग्रेस का धरातल पे आना, रोड पे आना, ये अच्छी बात है, क्योंकि काफी टाइम से ये बेचारे गर्ग साहब की सरकार पार्टी बैठी हुई थी घरों में। अभी तो आप इसका स्वागत कर रहे हैं डीपी कौशिक साहब, आप इसका स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ रही है? लेकिन इनके ड्रामे का स्वागत कौन नहीं करेगा, लोग हंसेंगे इनको देख के। लेकिन आप तो मान रहे हैं ना कि महंगाई है, और महंगाई को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी धरातल पर आ रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, धरातल हम तो कह रहे हैं ना, हम स्वागत, ये जो भी करें स्वागत करेगी प्रदेश की जनता इनको, क्योंकि ये अपने ऐसा ना जो हेराल्ड का मामला चल रहा है, इनके आका अंदर जाने वाले हैं दोनों के दोनों। ठीक है ना, जितने भी इन्वॉल्व हैं, ये ड्रामा सिर्फ उन्हीं के लिए किया हुआ है, खुद का नहीं है ये ड्रामा उनके लिए किया हुआ है कि अब किसी तरह के रूप में देश की जनता के सामने आए। और ये चलिए एक छोटा सा रिएक्शन गर्ग साहब मैं आपका ले लेता हूं, ओंकार जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। गर्ग साहब, सीधे तौर पर डीपी कौशिक साहब कह रहे हैं हेराल्ड से बचने के लिए ये आपने नए ड्रामा जो है वो निकाला है। देखिए मिर्जा जी, पहले कौशिक जी का मैं धन्यवाद करता हूं। कौशिक जी ने कहा भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई है, हम स्वागत करते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री जो क्या कहते हैं, काले कपड़े पहनकर काला जादू कर रहे हैं। इनको तो जनता की समस्या को उजागर करना, जनता की समस्या उठाना काला जादू लगता है। जहां तक कि देश के प्रधानमंत्री जी जो है एक गरिमा पद होता है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो जनता को अच्छी ना लगे। उन्होंने ये काला जादू कहने की जो बात कही है पूरी देश की जनता जानती है। ओंकार जी के पास मतलब जो बात झूठी बात करने वाली बात जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और कोई घर साहब छोटा छोटा रखते हुए आता हूं मैं आपको बात। ओंकार जी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ प्रवक्ता एनएलओ है। नरेंद्र मोदी जी कोई देश के अंदर क्या घर साहब फिर मौका मिलेगा आपको, अभी 45 मिनट और चलनी है घर साहब, 45 मिनट और डिबेट चलनी है, मौका मिलेगा, अपनी बात को रख लेना। ओंकार जी भी हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। ओंकार जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और साफ तौर पर डीपी कौशिक कह रहे हैं ईडी से बचने के लिए ये तमाम रास्ते निकाल रही है कांग्रेस पार्टी। शाहनवाज जी, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने जो मुद्दा उठाया वो प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस महंगाई की मार को झेल रहा है। और मैं अपने भाई डीपी कौशिक की बात से सुन रहा था, ये कह रहे थे कि कांग्रेस ड्रामा कर रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कहें तो ड्रामा नहीं है। जब ये विपक्ष में थे 370 रुपए का सिलेंडर था, तो सिलेंडर उठा के स्मृति ईरानी कहाँ गई थी इनको मालूम है, उस समय ये ड्रामा नहीं था। आज 1073 रुपए का हो गया, पेट्रोल उस वक्त 68 रुपए का और डीजल 48 रुपए का, 20 रुपए का गैप था। आज इनको नजर नहीं आता, पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो चुके हैं, अब इनको ड्रामा नजर नहीं आता। और मुझे तो बहुत अफसोस होता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं काला जादू, काला जादू। ये आज साइंस के युग में रह रहे हैं हम भारतवासी, साइंस के युग में इन्होंने कोरोना काल में ताली और थाली बजवा दी, याद है आपको, अच्छे भले घरों की लाइट बंद करवा के दिया और मोमबत्ती जलवा दिया। ये क्या साइंस का युग था? ये काला जादू नहीं था। आज मैं मुद्दे से भटकाने ना भटकूंगा ना भटकने दूंगा। आज महंगाई की बात करेंगे, सिर्फ इसके कारण तो टोलेंगे और उपाय जानेंगे कि क्या कारण है, कैसी महंगाई को कम किया जा सकता है। तो शाहनवाज जी, सबसे बड़ी बात है महंगाई होती क्यों है? सरकार तरह तरह के जो टैक्स लगा रही है, जो जरूरत की वस्तुओं पर भी टैक्स लगा रही है, जीएसटी लगा रही है। मुख्य कारण तो ये है कि वो महंगाई का कारण बनता है।
जब सरकार किसी वस्तु पर 5%, 12%, 18% या 28% टैक्स लगाती है तो सरकार तो टैक्स लगाती है मात्र 1 रुपए का, लेकिन आगे व्यापारी 10 रुपए बढ़ा देता है उस टैक्स की एवज में। दूसरा, सरकार ने ऐसा कोई भी काम पिछले 8 साल में नहीं किया जिससे किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़े। वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर व्यक्ति की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता भी बढ़ती है, उसकी आमदन भी बढ़ती है, तो उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इस सरकार की क्या विडंबना है, इस सरकार में खर्चे तो बढ़ रहे हैं, महंगाई तो बढ़ रही है, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जरूरत की चीजें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, जो चीजें हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, आटा, दाल, चावल, कपड़ा, आज तक नहीं लगा था इसको पर टैक्स। अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया था, यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी जजिया टैक्स इन चीजों पर नहीं लगाया था। लेकिन ओंकार जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर बात की जाए इस वक्त महंगाई को लेकर, ये हकीकत है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो 2 साल से अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, उसके बाद अमेरिका जैसे देश के अंदर मंदी के संकट छाए हुए हैं, लेकिन भारत मंदी के नजदीक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या इसको लेकर सरकार की तारीफ नहीं करनी चाहिए? देखिए, सरकार की तारीफ आप किस चीज की करवाना चाहते हैं? हाँ। कोरोना काल में अगर काम काज बंद रहे तो क्या आम आदमी की आमदन चालू रही? आम आदमी तो घर पे बैठे हुए बिजली का बिल भी देता रहा, दुकान का किराया भी देता रहा, वर्करों की तनख्वाह भी देता रहा। इन्होंने ये भी कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी तनख्वाह, वर्करों की तनख्वाह नहीं काटेगा। आज इकोनॉमी की बात करते हैं आप, कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ कृषि आमदन की वजह से हमारी जीडीपी माइनस में जाने से बची, और इसी को भी इन्होंने 3 कृषि बिल लगाए। ये इनकी कोई जादूगिरी नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे हो, अगर उस टाइम महंगाई डायन लगती थी, आज आपको महंगाई लुगाई लग रही है, क्या बात है? आज महंगाई पे क्यों नहीं बोल रही बीजेपी? मैं स्वागत करता हूँ कांग्रेसियों का, अगर उन्होंने आज महंगाई के लिए बाहर आने की कोशिश करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई वर्षों से कांग्रेस वाले कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा आम जनता की मार के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस को देश की जनता का ध्यान रखना है। लेकिन ओंकार जी, डीपी कौशिक जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ईडी से बचने के लिए ये इस तरह के आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। महंगाई से, बेरोजगारी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शाहनवाज जी, मैं अपने भाई डीपी कौशिक से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये कोई जज है या भविष्यवक्ता है जो इनको पहले पता लग गया कि उनको अंदर होना है? ये बताइए आप, ये छोटा सा सवाल है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अंदर जाने वाले हैं, तो ये बताइए क्या इनको पहले से पता लग गया? इसका मतलब इन्होंने स्कीम पहले से ही तैयार कर रखी है। बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को पता कि क्या होने जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। लोकतंत्र में हमारे सबका शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, बीजेपी उस व्यक्ति को देशद्रोही कह देती है जो लोकतंत्र में सड़कों पर आता है, उस व्यक्ति को देशद्रोही कह दिया जाता है जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है। चलिए डीपी कौशिक जी, जवाब दीजिए साफ तौर पर। ओंकार जी भी और गर्ग साहब भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो जनता की समस्या है उससे आप 2-4 होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और साफ तौर पर जो महंगाई है, बेरोजगारी की जो दर है, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीपी कौशिक जी, देखिए शहनाज जी, पहले तो गर्ग साहब कह रहे थे कि काले कपड़े काले जादू। हम कहते हैं आप कांग्रेस की यार, हमेशा आपने सफेद कपड़ों का सम्मान किया है, कपड़े पहनकर आइए ना, सफेद कपड़े पहन के आके बैठिए, आपका स्वागत करेंगे हम। अब काले कपड़े जता पहनकर क्या जता रहे हैं? पहली बात मोदी जी ने काले कपड़ों, एक मिनट सर, कपड़े कौन से पहनेगा? ओमकार जी बोला ही, अरे कम से कम मतलब आप दूसरी पार्टी के कपड़े भी निर्धारित आप करोगे? अरे ओमकार जी सुनो, कम से कम चलिए एक करके ओंकार जी बहुत अच्छा समझते थे। चलिए दूसरों के कपड़े भी आप निर्धारित करोगे। चलिए एक करके ओंकार जी, उनको अपनी बात पूरी कर लें। जवाब तो कम से कम ले लीजिए, जो इतने आपने गंभीर सवाल उठाए उसका जवाब तो ले लीजिए कम से कम। मैं तो कह रहा हूँ ना, हम स्वागत करेंगे अगर ये अच्छे भाव से, अगर यहाँ पे वाकई में महंगाई है तो कांग्रेस का समाधान में निकालेंगे, अच्छे कपड़ों में आए, बैठे वहां पे, कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन ऐसे मुद्दे ईडी के टाइम पे अगर ये काले कपड़े पहन के आएंगे तो देश तो पूछेगा ना, सवाल तो पूछेंगे लोग। दूसरी बात, आज ओमकार जी की मतलब कांग्रेस की तरफ प्यार देकर बड़ा खुश हुआ है, ओमकार जी का प्यार देखकर बड़ा खुश हुआ। मान लिया चौटाला जी जब भी आए थे हरियाणा के अंदर विधायक बनते ही नहीं, मोदी जी की तारीफ करना, आज तक तारीफ करते हैं। पता नहीं इलेक्शनों में क्या हुआ, राज्यसभा के इलेक्शनों में उन्होंने तारीफ करना ही भूल गए।
तीसरी बात, महंगाई की बात कर रहे हैं, कह रहे स्मृति ईरानी सिलेंडर ले घूमती थी। ओमकार जी, मैं ये भी मानता हूँ, आपने वो टाइम देखा हो, शायद आप तो नहीं खड़े रहे होंगे, क्योंकि आपका राज था 45 दिन में एक सिलेंडर मिलता था, 45 दिन में। और सुबह 3 बजे लाइन में लगती थी हमारी बहनें, जो औरतें जो बेचारी हमारी 3 बजे, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, 3 बजे लाइन में लगते 45 दिन में एक सिलेंडर, तो रेट का सिलेंडर का रेट 3 गुना कर देंगे। अब सुनो सर, दूसरा पेट्रोल पंप आपके अपने चेते, शुक्ला साहब के चेते हैं तो पर्ची बना दी, पेट्रोल दे दो, बूढ़ा साहब के चेते हैं तो पेट्रोल दे दो। आज हर 10 किलोमीटर नहीं, मेरे ख्याल में मुझे लगता है 5 किलोमीटर में पेट्रोल पंप होगा। ये सरकार की एक नियत है कि हर आदमी नहीं डीपी कौशिक जी, लेकिन जो समस्या है ना, वो समस्या ये बनी हुई है कि जो पेट्रोल पंप है उसमें जब तेल लेने के लिए लोग जा रहे हैं तो उसका नुकसान ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। समस्या वहां पर है, पेट्रोल पंप ज्यादा है, वो बेहतर है। सर आपने वर्ल्ड वाइज देखा, वर्ल्ड वाइज आपने सारी चीजें आपको पता है और देखी भी आपने। और गर्ग साहब भी देखते हैं, गर्ग साहब तो चेयरमैन रहे हैं अपने व्यापार सेल के। महंगाई वर्ल्ड वाइज है। तो जहां तक सवाल है पेट्रोल का, डीजल का, आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, चाहे यूएस रशिया की वजह से हो, चाहे सऊदी अरब की वजह से हो, जो कंट्री जो अपना ऑयल की कंट्री है, वहां भी इस तरह की तराई मची हुई है। तेल महंगा, मैं ये देखिए, तेल की महंगाई से ही सब कुछ महंगा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी करता हूँ। आ रहा हूँ ओंकार जी, बस कंप्लीट कर लेंगे। उस पे माननीय मोदी जी ने, देखिए, यूएसए के प्रस्ताव को भी ठुकरा के भी हम रशिया की तरफ गए, क्योंकि हमें सस्ता पेट्रोल वहां से खरीदना था। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ऊपर प्रेशर था, उसके बाद नहीं है रशिया से डील नहीं करेंगे, रशिया डील नहीं करेंगे। उसके बाद भी हमारे मोदी जी सबको छोड़ के रशिया से डील की हम लोगों ने, कि हमारी जनता तक वो सुविधा पहुंच सके। चलिए ओंकार जी अपनी बात पूरी करिए, फिर गर्ग जी मैं आपके पास आता हूँ। ओंकार जी, मैं शाहनवाज जी इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे, कह रहे पूरे विश्व में महंगा है। अरे भाई, भारत ही 12-13 देशों को सस्ते में पेट्रोल और डीजल दे रहा, 50 रुपए से कम में, 35 रुपए में पेट्रोल भारत दे रहा दूसरे देशों को, और भारत में नहीं मिल रहा। उसका कारण है क्योंकि जीएसटी का दायरा बहुत बड़ा है, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी हटा दीजिए। तो ये तो ओंकार जी, अगर भारत सरकार अगर जीएसटी लगा रही है तो राज्य सरकारें भी उसके ऊपर जीएसटी लगा रही है। जहां जहां जिसकी सरकार है, हर इंसान जो है वो राजस्व कमाने की चिंता करता हुआ नजर आ रहा है। जीएसटी के दायरे में ले आएंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए गर्ग साहब, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की महंगाई को लेकर, बीच बीच में आप घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, जिसके बीच में जनता उनको चुनकर बार बार ला रही है, क्या आपको लग रहा है कि बुनियादी मुद्दे जो आप उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे विपरीत जनता जो है वो बीजेपी को चुन रही है बार बार? देखिए मिर्जा जी, मैं जब आपने महंगाई की बात की, और कौशिक जी भी बोल रहे थे भाई हमने ऐसे कर दिया, मैं बताना चाहता हूँ पूरे विश्व के अंदर जीएसटी के तहत टैक्स की दरें अगर कहीं ज्यादा है, सबसे ज्यादा भारत देश के अंदर है। आप देखोगे यहाँ 40% तक टैक्स है इंडिया के अंदर, मगर और अदर कंट्रियों में 3%, 5%, 7%, अधिकतम 12% से ज्यादा किसी देश में टैक्स नहीं है। जब से देश आजाद हो रहा है तब से अब तक कपड़े पर कभी टैक्स नहीं था, चीनी पर कभी टैक्स नहीं था, खाद पर कभी टैक्स नहीं था। यहाँ तक कि आप देखोगे दूध, दही, छाछ, मक्खन, इन्होंने कोई बक्सा, खुला आटा, खुला चावल, सबको टैक्स के दायरे में लिया है। जो आज तक कभी जिंदगी में, जिस पर भारत जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर अब तक कभी टैक्स नहीं था, इन्होंने सबसे पहले जीएसटी लगा दिया। जिन वस्तुओं पर 5% रेट कर था, उन वस्तुओं पर इन्होंने 28% टैक्स, यानी कि 23% आप टैक्स बढ़ाओगे तो महंगाई तो आप आसमान छूएगी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा गर्ग साहब, ये जो टैक्स लग रहा है, चिंता इससे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, या जो बेरोजगारी का दर जो बढ़ रही है, चिंता उससे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए मिर्जा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बेरोजगारी कैसे बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण ये हुआ, देश और प्रदेश के अंदर व्यापार में लोग जो पिछड़ा है, जिसके कारण बेहताशा बेरोजगारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, हरियाणा सरकार कहती है हम उद्योग के माध्यम से हरियाणा के अंदर 75% बेरोजगार युवाओं को उद्योगों में रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तो उद्योग बंद हो चुके,
जो हरियाणा से पलायन कर चुके, तो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, आज तक उनको तो आप रोजगार दे नहीं पाए। आगे आंदोलन लगवाएंगे। हैपनिंग हरियाणा, गुड़गांव में मुख्यमंत्री के रहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिए, मगर हैपनिंग हरियाणा के अंदर जो बाहर के उद्योगपति आए या पड़ोसी राज्यों के उद्योगपति आए, विदेशों से आए, किसी ने भी 1 रुपए का यहाँ पर जो नहीं लगाया। हरियाणा में 1 रुपया पूंजी निवेश हरियाणा में नहीं हुआ। मैं आंकड़े दे सकता हूँ जहाँ ग्राम की बात करते हो, ग्राम स्तर के ऊपर हमारी माता युवाओं को रोजगार मिलता था, क्योंकि ग्रामों में साबुन, तेल, कूलर, पंखा, क्रैकरी, सारा सामान, दरी हैंडलूम का सारा सामान ग्रामों में बनता था, और जिसके कारण लाखों लोगों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को रोजगार मिलता था। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर चर्चाएं जो है वो खुले मंच पर भी होनी चाहिए। ओकार जी, अगर बात की जाए, आपको क्या लग रहा है इसकी मूल समस्या आखिर क्या है? कांग्रेस पार्टी भी बीते 8 साल के अंदर बीच में उठ के 1-2 बार मुद्दा उठा लेती है, उसके बाद लंबे वक्त के लिए शांत होती हुई नजर आती है। क्या आपको लग रहा है इसकी मूल समस्या में इस वक्त ना पक्ष ना विपक्ष कोई भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा? शाहनवाज जी, मैं बताना चाहूंगा कि पक्ष तो कभी भी मूल समस्या में जाएगा नहीं। और ये पक्ष तो भारत में ऐसा आया जो जनता का ध्यान भटकाने में एकदम से माहिर है। हर रोज नया, रात को सोचते हैं कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं। अब देखिए, तिरंगा हमारे दिल में है, तिरंगे के लिए हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं। ऐसा कौन सा साल हुआ जो अपने तिरंगे का सम्मान नहीं किया? 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या कोई भी ओकेजन हो, हमने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया। इन्होंने हर घर तिरंगा की योजना लाई, हमने स्वागत किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, नहीं, आपने स्वागत किया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी इस महंगाई को लेकर आंदोलन छेड़ती हुई नजर आ रही है, वो इसी वजह से छेड़ती हुई नजर आ रही है कि एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर ये हर घर तिरंगा अभियान चलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तिरंगा हर एक भारतीय की शान है, पार्टी चाहे कोई भी हो, इनेलो हो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, तिरंगा हमारा सबसे पहले है, हमारी गर्दन कट सकती है उसके लिए। लेकिन ये पार्टी कैसी है, सुनिए, ये नया शगुफा लेके आती है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, हर घर तिरंगा लगाइए, हम भी लगा रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 50,000 तिरंगे वो दिए डीसी को, और वहां पे 25 रुपए तिरंगे के हिसाब से इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। मोदी और खट्टर की फोटो वाला थैला जिसकी कीमत 60-70 रुपए है, वो तो जनता को फ्री में दिया, और तिरंगे की कीमत 20 रुपए 25 रुपए वसूली जा रही है। मैं कहता हूँ हर घर तिरंगा बहुत जरूरी है। हर घर तिरंगा के साथ साथ हर व्यक्ति को घर, और हर घर में रोजगार क्यों ना हो। जब रोजगार होगा, जब परचेजिंग पावर व्यक्ति की, मैं वापिस उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, जब व्यक्ति की परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति बढ़ा दी जाएगी, तो उसको महंगाई इतना इफेक्ट करते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन इस सरकार की समस्या क्या है? इस सरकार की समस्या रोजगार तो है नहीं, परचेजिंग पावर जितनी थी वो भी कोरोना काल में चली गई। चलिए डीपी कौशिक जी, साफ तौर पर ओंकार जी और गर्ग साहब दोनों इस बात को लेकर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो समस्या मूल होनी चाहिए उसको लेकर सरकार सोचती हुई नजर नहीं आ रही, और इससे महंगाई का दर और बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीपी कौशिक साहब, देखिए सेना जी, पहले तो गर्ग साहब बोल रहे थे, इन्होंने जीएसटी लगाया, जब जीएसटी कमेटी थी, शायद कांग्रेस के मेरे मित्र भी थे उसके अंदर, इनके बड़े नेता भी थे, कमेटी एक बनी गई थी, पूरे देश के व्यापारियों ने जीएसटी की सराहना की थी, और जीएसटी की 23% की बात कर रहे हैं, गर्ग गलत कर रहे हैं। गर्ग साहब तो मैं कह रहा हूँ, फिर मेरी पार्टी थी उस टाइम में, मैं भी चेयरमैन रहे, मुझे बताइए 17% तो उस टाइम पे भी होता था, लेकिन वो 17% 57% के बराबर होता था। ये लोग इतने परेशान करते थे व्यापारी को, एक्साइज के चक्कर में फंसा देते थे। गर्ग साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, 17% होता था नहीं, 12% एक्साइज, 5% वैट लगता था, तो बनाए कुछ नहीं है। फिर भी देश के व्यापारी खुश है जीएसटी से, और उससे जो देश के डॉलर बनने में जो पैसा है वो उसमें खर्च होता है। आज भी जीएसटी से हर आदमी, अब बहुत ही मुझे लगता है कोई व्यापारी को एक बार भी जीएसटी की सराहना नहीं की हो जीएसटी की। ओमकार जी कह रहे थे कि कांग्रेस आई सत्ता में और ये लोग घूम रहे, हम स्वागत कर रहे हैं, या महंगाई। देखिए महंगाई मेरी पार्टी डिनाई नहीं करती, मैं डिनाई नहीं करता, महंगाई है, महंगाई कंट्रोल करने का सरकार का दायित्व, और सरकार अपने एंड तक खूब कोशिश कर रही है।
इस वर्ल्ड वाइड में कोशिश कर रही है कि पूछिए क्या कोशिश कर रही है। मैं कह रहा हूँ इसके बावजूद भी आज हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अपने श्रेय आज भी हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो इनको तो वजह होगी। तीसरी बात, एक मिनट, डीपी कौशिक जी को बात तो पूरी कर लें दीजिए, बात पूरी करिए कौशिक साहब। मैं आपकी बात से चलो आपको उत्तर भी कर देता हूँ दोनों पार्टियों को। फिर ये बात आप हमारे प्रदेश के या देश के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? महंगाई है, आपको समझ में आ रही है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको महंगाई समझ में नहीं आ रही, उसको वो फिर भी मोदी जी को प्रेम में पागल हुआ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। आप आगे मैं कहता हूँ आप अच्छी बात आप समझाइए, बताइए लोगों को, तो बताइए लोगों को भाई इतनी महंगाई है फिर भी क्यों नहीं, फिर आप क्यों नहीं आ रहे पार्टी में, सत्ता में क्यों नहीं आ रहे? देखिए लोगों को जो सुविधा मिल रही है लोग खुश हैं, आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए, लोग अपनी जगह है। लेकिन डीपी कौशिक जी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई के बावजूद भी पार्टी को चुना जा रहा है, इसलिए महंगाई जो है वो ठीक है। सर महंगाई मुद्दा ही नहीं है कोई, ये खाली विपक्ष के लिए है। आपने यूपी के चुनाव हो, आपने खूब देखा, विपक्ष में हम टीवी बैठते थे, ओंकार जी गरखसाई बैठते थे, देखिए मोदी जी का ये हाल होगा, यूपी में इन्होंने महंगाई कर दी, अब ये देखिए इनकम टैक्स डाउन लेकर आएंगे, ये 5 लाख की लिमिट करेंगे, कितने क्वेश्चन उठाए उन्होंने, मोदी जी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। उसके बावजूद बहुत बहुमत से जीत का है, बहुत अच्छे बहुमत से जीत का है। महंगाई मुद्दा देश के अंदर नहीं है, मुद्दे कांग्रेस पार्टी को ढूंढने पड़ेंगे और वो है नहीं मुद्दे, क्योंकि मोदी जी छोड़े नहीं। तो ओमकार जी अभी 10-15 साल वेट करो, आपके मुद्दे से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप रोड पर आइए। लेकिन गर्ग साहब ये बात तो वास्तविकता है, आपने 2G घोटाले में आपका नाम शामिल हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में आपका नाम शामिल हुआ, सरकार जो है वो आपकी उखड़ती हुई चली गई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आप लगातार मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता फिर भी प्यार और इसने जो है भारतीय जनता पार्टी को देती हुई नजर आ रही है। मिर्जा जी बात भाई कौशिक जी ने कहा, देखिए जनता तो इतनी हताश है, मतलब इसका उम्मीद नहीं लगा जा सकती। आज हालात क्या है, गरीब आदमी जब राशन डिपो पर गया राशन लेने के लिए तो उसको झंडा साथ में दिया गया, उन्हें कहा गया 20 रुपए झंडे के लगेंगे, उसने कहा मेरे पास तो ये राशन के पैसे देने के लिए नहीं है, धक्काशाही किया तो 20 रुपए का कम राशन तो मेरी बहन ने लिया और 20 रुपए झंडा खरीदा, और सभी 20 रुपए सबके काटे गए। जब वहां पर चैनल वाले पहुंचे तो इंटरव्यू लिया, तो किस बात का 20 रुपए ले रहे हैं, गरीब आदमी, उन्हें कहा भी हमें ऊपर से देश किसका है? तो सरकार का आदेश है, हमारे फूड सप्लाई अधिकारी का आदेश है, 20-20 रुपए इनसे लेने हैं, जो देगा तो धंधा जो लेगा 20 रुपए देगा तो राशन देना। लेकिन गर्ग साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने वो तमाम बातें बताई। वही दे रहा हूँ, आगे आप बात लो। जब मोदी साहब की बात ले लो, इन्होंने क्या कहा था 2014 में कहा था कांग्रेस को भगाओ, कांग्रेस भगाओ मोदी को लाओ, महंगाई भगाओ मोदी को लाओ, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देगा वादा किया, जो 400 का सिलेंडर था आज 1080 रुपए कर दिया, 35 रुपए लीटर। बाबा रामदेव भी सलवार पहन के टूट गया दिल्ली के राम। ये सारी बातें तो गर्ग जी पता ही है, ये सारी बातें पता है, लेकिन मूल सवाल मेरा वही है कि अगर इतनी महंगाई या इतनी बेरोजगारी की दर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इस देश, इस राज्यों की जनता आखिर चुन क्यों रही है? यही बता सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मिर्जा जी, इनके पास आखिरी एक हथियार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, जो कोई कुछ भी खिलाफ बोले वो देशद्रोही उसी टाइम करते हैं, नई योजना लाते हैं, नई ड्रामा करते हैं। गर्ग साहब इस हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और इन तमाम मुद्दों में कांग्रेस पार्टी क्या घिरती नजर आती है? कांग्रेस पार्टी क्या घिरती नजर आती है क्या मुद्दों में? गर्ग साहब ये झूठा प्रचार करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भी हम नहीं तो देश नहीं तो भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। अरे शर्म करो, पाकिस्तान मुट्ठी में देश जो हमारे भारतीय सैनिक को अगर सरकार इजाजत दे दे भाई पाकिस्तान को देख ले, हमेशा कहता हूँ
12 घंटे के अंदर हमारी भारत की सेना 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर डीपी कौशिक जी, साफ तौर पर गर्ग साहब कह रहे हैं कि जनता तो परेशान है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से, लेकिन आप जो है वो ध्रुवीकरण के मुद्दे उठा लेते हैं, इससे जनता को गुमराह किया जाता है और वो वोट जो है वो आपके फेवर में जाता है। डीपी कौशिक साहब, पाकिस्तान के घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। गर्ग साहब कौशिक जी का जवाब ले लेते हैं। गर्ग साहब, आपने ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाया, महंगाई बेरोजगारी से तो जनता त्रस्त है, ये आपने मांगा, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तब भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर देती है, आपका ये कहना है। डीपी कौशिक जी जवाब दीजिए। मैं साथ दे रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भाईचारा देश के सर अब जवाब तो ले लीजिए। गर्ग साहब काम इन्होंने कर रखा है। आज 8 साल से गर्ग साहब, देश के अंदर गर्ग साहब आपकी बात पहुंच गई। गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब आप हरियाणा देख लो, हरियाणा के अंदर क्या बात है, जाट लोन अरे जाट लोन क्या होता है, जाट कोई दूसरा व्यक्ति। गर्ग साहब आपकी बात पहुंच गई, डीपी कौशिक जी को जवाब तो ले लीजिए। मगर नहीं, वोट लेने के लिए हम नौन जाट है, वो जाट है, ये जाट है, वो पंडित है, ये पंजाबी है, ये बनिया है, ये ठीक है गर्ग साहब आपकी बात पहुंच गई है। डीपी कौशिक जी आपकी बात पहुंच गई। डीपी कौशिक जी जवाब दीजिए। डीपी कौशिक जी, ये तो 10 नहीं है होकर सड़कों पे नाचते थे, 10 रुपए प्रदेश। अरे गर्ग साहब वक्त खत्म हो जाएगा, कौशिक जी से जवाब तो ले लीजिए, फिर ओंकार जी के पास जाना है मुझे। गर्ग साहब वक्त खत्म हो जाएगा, गर्ग साहब वक्त खत्म हो जाएगा। डीपी कौशिक जी साफ तौर पर गर्ग साहब आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बुनियाद के ऊपर जो है वो आपकी पार्टी को वोट मिलता है, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा वहां दबता हुआ नजर आता है। जवाब दें। थैंक यू सहनाज जी। थोड़ा टाइम दे, गर्ग साहब पानी पिए, आप आराम से 5 मिनट दे रहे, 2 मिनट का टाइम दे दो, मुझे समझा दो। देखिए गर्ग साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, मुझे बता दिए यूपी के अंदर 16 से 18% मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी तो 10 से 12% वोट। मुझे पूरे देश के अंदर क्या किसी मुस्लिम ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? मुझे ये बता दे पहली बात है। माननीय मोदी जी की सोच नहीं है, नहीं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है। भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जो इनका पहले से एजेंडा है, जो चीज हम देश को देखना चाहते हैं, हमारा हर हिंदू भाई देखना चाहता है हमारा हिंदू राष्ट्र हो, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये अगर नहीं चाहते तो गर्ग साहब बता रहे, ओंकार जी कह दीजिए हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तो मैं फिर देश की जनता से प्रार्थना करेंगे। आप उनको फिर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। डीपी कौशिक जी आप फिर उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं क्या? आप फिर उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, कौन घेरता नजर आ रहे हैं? आप उनसे साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसको मना करे कांग्रेस पार्टी। हाँ तो मैं पूछूं अगर को प्यार नहीं हिंदू से तो बता दे कांग्रेस पार्टी या ओंकार जी पार्टी बता दे। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी कांग्रेस बीजेपी पार्टी की कोई ऐसी धारणा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ना, हमें चाहिए पूरा भारत देश एक समान है। माननीय मोदी जी के लिए आप मुझे बता दिए क्या मेवात में डेवलपमेंट नहीं हो रही, नन्नू में डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो बहुमूल्य है, मतलब मुस्लिम में बहुमूल्य क्षेत्र है, या यूपी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो डेवलपमेंट क्या खाते हिंदू के लिए होती है, मुस्लिम भी मेरे भाई वहां पे है। ये सोच कांग्रेस पार्टी की है ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी नीचे चलेगी। इनको देश के लोगों के साथ माफी मांग के ये कहना चाहिए नहीं भाई हम सब है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी को और 10 साल का टाइम। चलिए ओंकार जी अगर बात की जाए इस मसले को अगर थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, विस्तार पूर्वक बात की जाए, क्या आपको लग रहा है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को बार बार लोग चुन रहे हैं? ये जो प्यार जो इसने जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, बेरोजगारी महंगाई उसके सामने छोटी नजर आती है? ओंकार जी देखिए बहुत अफसोस की बात है, मेरे भाई डीपी कौशिक जी अभी कह रहे थे कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। आज जो आपसी भाईचारे की स्थिति है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करके वोट ले रहे हैं, और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। इन्होंने एक बार 2014 में तो वोट ले लिया जनता का, वो ये कह दिया कि कांग्रेस ने घपटाले किए वोट ले लिया। 2019 में पुलवामा हुआ, इन्होंने भावनाएं भड़काई, और मेरे को कहने में कोई वो नहीं है, इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की। लेकिन अब जनता इस बात को समझ चुकी है। आज मेरे भाई कह रहे हैं महंगाई मुद्दा ही नहीं है, ये सोच रहे हैं जनता हर बार बेवकूफ बनेगी।
लेकिन जनता समझदार है, कभी भावनाओं में बह गई। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवीकरण की आपसी भाईचारा खराब करके वोटें तो लेते हैं। और ऐसी राजनीति कोई भी पार्टी नहीं करती है। लेकिन शाहनवाज जी, आज मैं फिर मुद्दे को वापसी आऊंगा, महंगाई के मुद्दे पर। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो मुद्दा फिर कभी चलिए ओंकार जी, आपकी जो आवाज है वो बार बार रिपीट हो रही है, मैं उसको तब तक दुरुस्त करवाता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। गर्ग साहब, अगर बात की जाए महंगाई को लेकर, बीते 8 साल से अब तक जो आप विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका निभा सकती थी वो निभाती हुई नजर नहीं आई है, और अब जाकर कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम मुद्दों को छूती हुई दिखाई दे रही है? गर्ग साहब देखिए मिर्जा जी, आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे ओंकार जी ने कहा, मैं उनका बात का समर्थन करता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था का है। इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस, लेकिन कानून व्यवस्था के ऊपर तो उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी। गर्ग साहब, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कानून व्यवस्था के ऊपर तो योगी सरकार बन गई। एक उत्तर प्रदेश से देश नहीं बनता, मैंने वो हरियाणा से वो देश बनता, वो गलत बात है। जहाँ बात है, आपने कहा कांग्रेस के प्रदर्शन की, 8 साल से लगातार ऐसा कोई मुद्दा बता दे, गैस सिलेंडर के रेट बढ़े, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, बेरोजगारी का मामला आया, जीएसटी का मामला आया, खराब कानून व्यवस्था का मामला आया, हर मामले के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरे देश। लेकिन गर्ग साहब, आपने इन तमाम मुद्दों के अंदर एक जिक्र नहीं किया, कोरोना काल भी तो 2 साल का आया ना, उसके दरमियान अभी तक हिंदुस्तान उस दौर में नहीं पहुंचा जिस दौर में अमेरिका पहुंच गया है। देखिए, कोरोना काल आया, बड़ा दुखदाई दौर था, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उस समय भी विपक्षी पार्टी ने, मैं अकेली कांग्रेस नहीं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से थी, सभी पार्टी ने सरकार का पूरा सहयोग किया और तन मन धन से जनता के साथ खड़ी मिली। यहाँ तक कि ऑक्सीजन दुआना, घर घर खाना बांटना, सूखा राशन देना, मेडिकल एड देना, हर एक विपक्षी पार्टी के साथ साथ देश की हमारी जितनी सामाजिक व धार्मिक संस्था थी, जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारी भी एक राष्ट्रीय संस्था है अग्रवाल समाज की, बेस्ट समाज अग्रवाल धाम, हमने पूरे देश के अंदर यहाँ तक कि मेडिकल कैंप लगाए, राशन खाने के लिए हमें जगह जगह स्टॉलें लगाई, यहाँ तक कि हजारों पैकेट डेली एक एक स्टॉल के ऊपर बिल्कुल पैक करके हम हॉस्पिटलों में, सड़कों पर, यहाँ तक कि जितनी प्रवासी मजदूर थे वहाँ बांटने का काम किया। ये एक सामाजिक काम है, हर एक का जुम्मेवारी बनती थी, सबकी जुम्मेवारी बनती थी, सबने बेखूबी से उस जुम्मेवारी को निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर किस प्रकार कोरोना काल के अंदर सरकार ने कितनी बेशर्मी करी, आपने सवाल कर लिया। दीपक कौशिक जी, जवाब दीजिए। आपको कौशिक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमें दुकान टाइम तो मुझे बिल्कुल मिल रही है। हाँ बिल्कुल, कौशिक जी आप जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जल्दी जवाब ले लीजिए। डीपी कौशिक जी जवाब देना चाह रहे हैं, जो कोरोना काल के ऊपर आपने सवाल उठाए हैं उसको लेकर डीपी कौशिक जी जवाब दे रहे हैं। डीपी कौशिक जी, मैं गर्ग साहब से, इन्होंने बिजली का बिल, गर्ग साहब, पानी का बिल, गर्ग जी, पूरा हरियाणा देख रहा था, बार बार ये बात उठी, भाई ये जो बंद दुकान थी बिजली नहीं जलाई। चलिए गर्ग जी डीपी कौशिक जी को जवाब दे लेंगे। कोरोना को लेकर जो स्थितियां बनी उसको लेकर वो जवाब दे रहे हैं। डीपी कौशिक जी जवाब दें आप। मैं गर्ग साहब से एक बात पूछूंगा। गर्ग साहब की पार्टी मुझे ये बता दी पूरे देश में कहाँ दिखाई देती। गर्ग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक फोटो मुझे भेज दीजिए। गर्ग साहब ये बता दीजिए हमारी पार्टी ने वहां पे काम किया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर पूरे रोड पे था, हर पेशेंट के साथ कम से कम 2 से 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, और वो सारी सुविधाएं हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जो पेशेंट हमारे कोरोना के वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, हम लोग वहां तक पहुंचे। जो पूरे वर्ल्ड में देखिएगा तो कोरोना का इफेक्ट हमारे देश
आ रहा हूँ कान जी आपके पास, लेकिन एक डीपी क्वेश्चन जी, जो कोरोना काल की जो स्थितियां थी उसके बाद जो स्थिति अर्थव्यवस्था की बनी है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती हुई नजर आई है, ये इससे कोई दो राय नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर डीपी क्वेश्चन जी ये लगा रहता है, अगर आरबीआई अभी रेपो रेट बढ़ा दे, जो आने वाले वक्त में हो सकता है बढ़ता हुआ भी दिखाई दे, उससे फिर लोन हुआ, तमाम चीजें खरीदना हुई, उसके ऊपर महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। बुनियादी सवाल वही है कि जो सरकार को करना चाहिए, क्या महंगाई को लेकर एक नया खाका तैयार नहीं करना चाहिए कि इससे किस तरह से निजात मिलती हुई नजर आए? डीपी कौशिक जी। सर जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त हूं मैं, और सरकार मैंने कहा ना अपने एंड पे ही काम कर रही है। जैसे ही आरबीआई की रेपो रेट की बात आप लोग कर रहे हैं, तो पूरी कमेटी इस मामले में बैठी हुई है और वो पूरा चिंतन कर रही है किस तरह इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये तो मेरे विपक्षी मित्र ही बता देंगे। हर सरकार, मैं इनकी सरकार की बात कर रहा हूँ, अपने की बात कर रहा हूँ, हर सरकार का दायित्व बनता है वो कम से कम महंगाई रखे, लोगों के पास हर सुविधा इजीली पहुंच जाए। ये सरकार का दायित्व बनता है, वो सरकार इस चीज को देख रही है। तो मैं विपक्षी सरकार की बुराई भी नहीं कर रहा कि ये भी देखते हुए उस टाइम में महंगाई कंट्रोल करने की हर सरकार का दायित्व है, और हम भी इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह से आरबीआई गाइडलाइन आएंगी या सरकार जो नई नीतियां वो करेंगी, महंगाई अपेक्षा कम होगी। महंगाई जरूर कम से कम हिंदुस्तान के अंदर क्या लोगों तक वो चीज कम होने का उनको फर्क पड़ेगा। चलिए ओकार जी, क्या आपको लगता है कि जो पक्ष और विपक्ष है वो तेरी महंगाई से मेरी महंगाई अच्छी है, इस स्लोगन के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है? शाहनवाज जी, पहले तो मैं कहूंगा कि हमारी जो ये आज का डिबेट का मुद्दा है महंगाई, उसी से डीरेल हो गया, तो मेरी रिक्वेस्ट है इसी पे नहीं। हाँ चलिए। हाँ, कांग्रेस ने आज अगर डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की आपदा है कि कांग्रेस बीजेपी से कहीं ना कहीं गठजोड़ करके बैठी है। हाँ। मेरे भाई बजरंग दास जी, बुरा ना मानना, आज बहादुरगढ़ के उपचुनाव थे नगर परिषद की, कांग्रेस की वहाँ पे 5 सीटें थी, बीजेपी की 13 और इनेलो की 14 सीटें थी। उपचुनाव कायदे के हिसाब से अगर कांग्रेस ना वोट कर दी या कांग्रेस अब्सटेन करती या अपना कैंडिडेट देती, तो कायदे के हिसाब से बहादुरगढ़ नगर परिषद का उप प्रधान इनेलो का बनना चाहिए था। 14 वोट हमारे पास थी, 13 बीजेपी के पास थी, 5 आपके पास थी। लेकिन जब रिजल्ट आया, हमारी 14 निकली, बीजेपी की 18 निकली। आपकी कांग्रेस की 5 वोट बीजेपी को चली गई। ये भी एक कारण है जो बीजेपी को महंगाई नजर नहीं आ रही, ये भी एक कारण है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के पंजे में दबी हुई है, बीजेपी के पंजे से मुक्त नहीं हो पा रही। अब हम करते हैं महंगाई की बात। महंगाई को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है शाहनवाज जी। मैं छोटे-छोटे 4-5 पॉइंट बताऊंगा ताकि महंगाई नियंत्रण में हो। सबसे पहला बात तो मेरे भाई कौशिक से रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल और डीजल को जीडीपी के दायरे में ले आओ। दूसरा, व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ाने की। लेकिन ओकार जी, एक बड़ा छोटा सा आपसे सवाल करूंगा, जीएसटी के दायरे में लाने के लिए और विपक्षी पार्टियां भी तैयार नहीं है, बात पूरी करें। शाहनवाज में और विपक्षी पार्टियां अगर तैयार नहीं है, कम से कम जहां बीजेपी शासित प्रदेश है, अगर वहां पे जीडीपी को इसके दायरे में ले आएंगे तो दूसरों की मजबूरी हो जाएगी। चलिए। लेकिन इनकी अपनी विल पावर नहीं है। अगर ये ले आएंगे पेट्रोल डीजल को जीडीपी के दायरे में, अपना जीएसटी के दायरे में, तो दूसरी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी। दूसरा, व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ाने के कई तरीके हैं। उसको नया उद्योग के लिए कम रेट पर ब्याज पर लोन दिया जाए, नई ट्रेनिंग दी जाए, उसके व्यवसाय वृद्धि की तकनीक दी जाए। ये छोटी छोटी बातें जिससे महंगाई पर नियंत्रण कर। चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुख्य चीजें हैं, नेसेसिटी की चीजें, उनके ऊपर आ रहा हूँ कौशिक जी, बस संक्षेप में आ रहा हूँ अभी। उनके ऊपर से जीएसटी हटा दिया जाए, नेसेसिटी की दवाइयों पे हटा दिया जाए, नेसेसिटी की वस्तुओं पे हटा दिया जाए, ताकि महंगाई की मार आम गरीब आदमी को ना पड़े। चलिए ओकार जी, चलिए गर्ग साहब, ओकार जी साफ तौर पर कर रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को आना चाहिए, जहां पर आपकी शासित सरकारें, क्या आप मांग करेंगे? मिर्जा जी, सबसे मोटी समस्या क्या है देश के अंदर, सरकार ने जो जीएसटी के तहत अनाप शनाप जो टैक्स बढ़ाए हैं, सरकार को सबसे पहले टैक्सों की दरें कम करके उसके अंदर जीएसटी को कम करना चाहिए, ये जरूरी है। ओकार जी तो साफ तौर पर कर रहे हैं कि जहां पर विपक्ष की सरकारें वो इस बात की पहल कर लें कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को ले आओ। ओकार जी की बात का समर्थन करता हूँ। जहाँ पेट्रोल डीजल का मामला है, मैं इसी लाइन पर आ रहा हूँ। आप देखिए, जिन वस्तुओं का टैक्स नहीं था,
की सरकार है उनको जीएसटी के दायरे में लिया है। जिन वस्तुओं में 5% वेट था उनको 28% जीएसटी लगा दिया। पेट्रोल डीजल पर टैक्स ज्यादा था मगर उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाए। सरकार को सबसे पहले मतलब टैक्स कम करके पेट्रोल डीजल को जीएसटी। लेकिन गर्ग साहब संचय में वक्त बहुत ही ज्यादा कम है। गर्ग साहब संचय में मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पर आपकी सरकार है क्या आप अपील करेंगे? गर्ग साहब संचय में वक्त कम है, जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ आप अपील करेंगे? सारी ज्यादातर राज्यों के नहीं। अरे गर्ग साहब हमारे तो सुनिए, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल किसका? इनका जीएसटी काउंसिल है। अरे गर्ग साहब चलिए, गर्ग साहब चलिए, वक्त की कमी। डीपी कौशल जी आप ये पहल करेंगे जीएसटी के दायरे में? मगर ये डीपी कौशल जी आपको मेरी आवाज मिली है, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। देखिए की बात है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है जीएसटी के दायरे मान लीजिए। सरकार ने कमेटी बनाई हुई है इसकी भी और सबको पता है वो उस पर काम कर रही है। ये साहब विपक्ष और सबके मिलके सरकार ने पूछा भी है और सरकार इस पे काम कर रही है और शायद मुझे लगता है आने वाले टाइम इसके बारे में सोचा जा सकता है। दूसरी बात, मैं ओमकार जी की बात पर हंसी आ रही है। उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया कि हम दोनों पार्टियां एक मिली हुई हैं। माननीय अमित जी का ऊपर से मैसेज आएगा हाईकमान का ओमकार जी के पास में, अगर कांग्रेस की बुराई मत करो, कांग्रेस की बड़ाई मत करो तो कांग्रेस ओमकार जी डर भागेगी एकदम से, उनको भागदौड़ की चिंता होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा की। हमारे साथ ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ जुड़े और बजरंग दास गर्ग साहब प्रवक्ता कांग्रेस, डीपी कौशिक जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े और महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष और पक्ष आमने सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताएं कांग्रेस पार्टी जो है अब वो एक बड़े पैमाने पर देश के ऊपर जाकर एक बड़ा आंदोलन करती हुई नजर आएगी और इसकी खुद अगुवाई जो है वो राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। कितना असर होगा महंगाई को लेकर जब विपक्ष एक आंदोलन करेगा, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।